दोस्तों आज वेडनेसडे है। आज रैंकिंग का दिन है। आईसीसी ने T20 टीम और प्लेयर रैंकिंग जारी की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 हराया है। बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। अब देखेंगे रैंकिंग में हमें कितना फायदा मिला है, कितने हमारे खिलाड़ी ऊपर गए, हमारी टीम क्या ऊपर गई है नहीं गई, उसके ऊपर बात करते हैं। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए बड़े कुछ इंकशाफात सामने आए कि बांग्लादेश खिलाफ जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई उसमें सिलेक्शन कमेटी ने एक भी खिलाड़ी पिक नहीं किया। वो कोई बाहर से दो खिलाड़ी पीसीबी ने इनवाइट किए थे। उन दो टेस्ट के वो खिलाड़ी थे, उन्होंने बांग्लादेश खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड बनाया। सिलेक्शन कमेटी का कोई हाथ नहीं था इस बांग्लादेश खिलाफ पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें। तो ये क्या स्टोरी, उसमें भी आते हैं। पहले रैंकिंग पे आ जाते हैं। देखिए रैंकिंग में इस वक्त बुरी खबर तो यह है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी अब टॉप 10 में नहीं है। बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं, बैटिंग रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं है। बाबर आजम हुआ करते थे, बाबर आजम भी नंबर 12 पर चले गए हैं। 3 दर्जा तनजुली के बाद बाबर आजम नंबर 12 पे आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान नंबर 13 पे चले गए हैं। फखर जमान भी पीछे चले गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोहम्मद हारिस आ गया है। फखर जमान अब जो है 87 नंबर पे चले गए हैं, पहले 77 पे थे, अब 10 दर्जा तनजुली के बाद 87 पे चले गए। अच्छा, उसके बाद बाबर आजम आपको पता है कि 90 पे थे, अब 12 पे गए। रिजवान 13 पे चले गए। सैम अयूब की तरक्की हुई है। सैम अयूब 61 नंबर पे आ गए हैं, पहले इससे पीछे थे, 4 दर्जा तरक्की हुई है। 65 नंबर पे थे, 61 पे आ गए हैं 485 पॉइंट्स के साथ। हसन नवाज की तरक्की हुई है। हसन नवाज जो है 45वें नंबर पे आ चुके हैं। हालांकि हसन नवाज की ये सिर्फ दूसरी सीरीज थी, उसके बावजूद भी हसन नवाज जो है कोई 57 दर्जा तरक्की के बाद 45वें नंबर 45th नंबर पर आते हैं इस वक्त प्लेयर्स रैंकिंग में। हारिस की यकीनन मोहम्मद हारिस जिन्होंने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के लिए, उनकी जो है तरक्की होनी थी रैंकिंग में। मोहम्मद हारिस की बहुत बड़ी तरक्की हुई है दोस्तों। मोहम्मद हारिस कोई 210 दर्जा तरक्की के बाद 30वें नंबर पर आ चुके हैं। यानी इससे पहले मोहम्मद हारिस 340वें नंबर पर थे T20 रैंकिंग में, और इस सीरीज के बाद 30वें नंबर पर आ चुके हैं। 30th नंबर पर है इस वक्त मोहम्मद हारिस 580 पॉइंट्स के साथ। और पाकिस्तान टीम रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर ही है। हालांकि बांग्लादेश की तनजुली जरूर हुई है। बांग्लादेश इससे पहले 9वें नंबर पर थी जब पाकिस्तान खेलने के लिए आई थी, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम जो है वो 10वें नंबर पर चली गई है। 9वें नंबर पर अफगानिस्तान की आ गई है टीम ऊपर। पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। यकीनन पॉइंट्स में कुछ इजाफा हुआ है, पाकिस्तान का पॉइंट्स हो गए हैं 229, पहले मेरे ख्याल 227 से 2 पॉइंट्स की तरक्की हुई है। और ऊपर है श्रीलंका 7वें नंबर पर 235 पॉइंट्स के साथ। तो बांग्लादेश बहरहाल क्योंकि बैक टू बैक ये सीरीज हारे हैं, यूएई जैसी टीम से हार गए 2-1 से, फिर पाकिस्तान ने इनको व्हाइट वॉश किया, तो बांग्लादेश का तो बनता भी था। 10वें नंबर पर चले गए बांग्लादेश 220 पॉइंट्स के साथ। 9वें पे थे, अब 10वें पे चले गए। तो पाकिस्तान टीम की टीम रैंकिंग में कोई खास ऊपर नीचे दर्जा बंदी नहीं हुई है। पाकिस्तान 8वें नंबर पर ही है। लेकिन खिलाड़ियों में उल्टा हमारे जो टॉप 10 में थे वो टॉप 10 से भी बाहर हो गए। बाबर आजम वाहिद खिलाड़ी थे जो टॉप 10 में थे। अब जनाब आ जाते हैं सिलेक्शन कमेटी पे। सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त आपकी सिलेक्शन कमेटी में एक तो है आकिब जावेद, अजहर अली है आपकी सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त, हसन चीमा है जो कि डेटा एनालिस्ट है, अजहर अली है, असद शफीक है, अलीम दार है। ये कोई 5 बंदों की सिलेक्शन कमेटी है। अब इनमें से 3 मेंबर्स को फारिग किया जा रहा है, जिसमें अजहर अली, असद शफीक और अलीम दार। अलीम दार का तो मुझे समझ नहीं आया क्यों उनको रखा गया था। वो एक एम्पायर थे, लेकिन बहरहाल उनका लक था कि उनको रखा गया था सिलेक्शन कमेटी में। अलीम दार को फारिग किया जा रहा है, असद शफीक और अजहर अली को। आकिब जावेद रहेंगे और डेटा एनालिस्ट हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। उनका अभी तक कोई खबर नहीं आई। हसन चीमा डेटा एनालिस्ट है, हालांकि उनकी कोई क्रिकेटिंग कोई करियर नहीं है, लेकिन डेटा एनालिस्ट के तौर पर वो टीम में सिलेक्शन कमेटी। अब 3 नए नाम आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले आपको खबर दी कि इन सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड नहीं सिलेक्ट किया था। वो किसी 2 और मेंबर्स को पीसीबी ने इनवाइट किया था जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स थे। उन्होंने बांग्लादेश खिलाफ पाकिस्तान का टीम जो है स्क्वाड अनाउंस किया था और वो सिलेक्ट किया था। तो ये इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश सीरीज से पहले ही ये सिलेक्शन कमेटी खत्म हो चुकी थी। उस टाइम भी इनका कोई रोल नहीं था, असद शफीक, अजहर अली और अलीम दार इन सब का।
उस टाइम भी 2 नए वो खिलाड़ियों को मंगवाया गया था। अब भी मेरे ख्याल से वही फिर टेस्ट खिलाड़ी जो पीसीबी ने इनवाइट किए थे उन्हीं को ही सिलेक्शन कमेटी में रखा जाएगा। अब वो कौन है ये सामने नहीं आया है। हो सकता है उनमें से एक सरफराज अहमद हो, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही है कि शायद सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान के नए जो है वो सिलेक्टर बनेंगे, चीफ सिलेक्टर शायद बन सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बनेंगे। तो ये अपडेट आ रही है दोस्तों कि जो सिलेक्शन कमेटी है जो कि तकरीबन अक्टूबर 2024 में बनी थी पीसीबी की तरफ से, जिसमें आकिब जावेद, अलीमदार, अजहर अली, असद शफीक और डेटा एनालिस्ट हसन चीमा थे। अब ये जो है सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान जो है रीशफल कर रहा है, 3 मेंबर्स को रिमूव करके 3 नए मेंबर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐड करना चाह रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस बड़े शदीद नाराज हैं। हम सब बड़े दुख में है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है हाल ही में। हम T20 वर्ल्ड कप में मतलब क्या कुछ नहीं हारे, हम 22 में जिम्बाब्वे से हारे, अभी 24 में हम यूएसए से हारे, आयरलैंड में जाके आयरलैंड से हारे, अफगानिस्तान ने हमें हराया। हम अपनी ही होस्टिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीत सके। न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड में हम व्हाइट वॉश हो गए ओडीआई के अंदर। T20 में 4-1 से हमें शिकस्त मिली। तो हमने क्या कुछ नहीं हारा भाई, हमने तो सब कुछ हारा है। फिर आकर ये बांग्लादेश एक कमजोर टीम के खिलाफ हमने T20 सीरीज व्हाइट वॉश की है। तो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है पीसीबी को और वो कर रहे हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है और अब पीसीबी जागा है। अब पीसीबी पूरी काविशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। एक 40 खिलाड़ियों का पूल भी बनाया है, वो मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया, वो जरूर देखिएगा कौन कौन खिलाड़ी उसमें शामिल है और वो क्यों बनाया गया पूल। और इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी नहीं आ रही है, ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, ये वो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारे फैसले हो रहे हैं। आई होप कि इसका कोई सैर हासिल, कोई नतीजा निकले और पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट और अच्छी कोई सीरीज जीते आगे। अगला सीरीज जो अगली है वो बांग्लादेश में इजी अगेन, उसके बाद वेस्ट इंडीज से जो सीरीज शुरू हो रही है वो बड़ी मुश्किल है। फिर अफगानिस्तान से एक T20 सीरीज है पाकिस्तान में ही, उसके बाद एशिया कप है, एशिया कप के बाद आपकी टीम जो है मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से टूर है, फिर ऑस्ट्रेलिया का भी एक टूर कंफर्म हो चुका है 2026 की शुरुआत में। आई होप के हम कुछ अच्छी क्रिकेट खेलें और दोबारा जो ये खोया हुआ फैंस का भरोसा है वो वापस पाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वापस फैंस आए और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।